ये आपको ये जो अभी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़हनी मरीज़ ने, उस ज़हनी मरीज़ की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम ज़ुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? फिर ये उसके अकाउंट्स आते हैं बारी बारी, एक तरतीब और तवातर के साथ ये काम चलता है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम अकाउंट्स इन सोशल मीडिया, और आगे मीडिया भी देखेंगे, इंडियन मीडिया भी इसमें कैसे जंप करता है। उसके साथ साथ उनके रीजनल अकाउंट, कोई इधर का, कोई बाहर का, कोई यूके का, वो सारे शामिल हो जाते हैं। और मिनटों में, घंटों में ये काम हो रहा है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज ए लॉट ऑफ सिस्टम बिहाइंड हाउ दिस इज पुल्ड। फिर ये ट्रोल अकाउंट आ जाते हैं, बेनामी अकाउंट, ये सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, और वो उसके ऊपर मजीद अपनी ट्वीटें बना रहे हैं, अपना बयानिया उसी को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस ज़हनी मरीज ने, जिसने वो पहली ट्वीट की। ये बाहर बैठे हुए हैं, ये डायस्पोरा में इनके बाहर से बैठ के कर रहे हैं। और अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया। अब वो उठा रहा है उसको। ये उनके जर्नलिस्ट, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, फर्स्ट पोस्ट, सब आएंगे अभी उसी बयानियों को लेके। सिर्फ अपने डिजिटल में नहीं, अपने मीडिया में भी लेके आएंगे। ये इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं। ये अब उस मीडिया को चला रहे हैं, उसी ट्वीट को चला रहे हैं, उसी बयानिया को चला रहे हैं। आपको पता है कि वो जो केपीके का मिजाज है, जो ये खैबर पख्तूनख्वा का, जरा सुनिए क्या कह रही हैं मोहतरमा इंडियन टीवी पे बैठ के। चाहे तो एक दफा हल्ला बोल दें तो जेल क्या चीज है? जेल को खत्म करना क्या है? यानी केपीके वाले हमला बोल दें जेल के ऊपर। सुने जरा, कहाँ बैठी है? इंडियन टीवी पे। इमरान खान को कुछ करने का, क्योंकि ये अगर समझते हैं कि इमरान खान को अभी तक जो है वो सवाबी का है, और सवाबी के मकाम पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और आडियाला जाएंगे। And that was his sister Uzma Khanum. She went in, she met Imran Khan, and she returned. Uzma Khanum says Imran Khan is fit and fine, but she said that he was being mentally tortured. And for this, she blamed Army Chief Asim Munir. Moving on, Pakistan is caught in a deepening power struggle between its most powerful general and its most famous jailed politician. Former Prime Minister Imran Khan. रोकिएगा जरा। Through a social media post from prison. कितनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे में ये खबरें बयान कर रहा है। कौन दे रहा है उसको नैरेटिव? ये हु इज प्रोवाइडिंग दैट? आपके सामने आप खुद मीडिया के लोग हैं। 6-6, 8-8 घंटे यही नैरेटिव चलाई जाएंगे। 1-1 मिनट मीडिया का कीमती होता है, पैसा लगता है ना। वाई आर दे स्पेंडिंग सो मच मनी ऑफ द नैरेटिव ऑफ दिस डिल्यूजनल माइंड? इस नार्सिस्ट का क्यों चला रहे हैं? एक ही वजह ना, बिकॉज ये पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ये अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की बात कर रहे हैं। और दिस इज़ देयर मेन स्ट्रीम मीडिया। जाएँ इनका सोशल मीडिया देखें, इनके इन्फ्लुएंसर्स को देखें, फुल ऑफ ऑल दिस। कहाँ से नैरेटिव चल रहा है, किधर से ट्वीट होती है और किस तरह उसको उठाता है, वो आपके सामने मैंने दिखा दी। आगे चलें। Chief Field Marshal Asim Munir are pushing the country towards instability. In his latest message, Khan described Munir's security approach as disastrous. He claimed the army chief deliberately raised tensions with Afghanistan and said drone strikes and the expulsion of Afghan refugees have fueled a new wave of militancy. Khan. But Uzma Khan now coming out and saying that he's fine, doing well, but at the same time firing a fresh salvo at General Asim Munir.
ये अफगान सोशल मीडिया ही पीछे नहीं ठहरता, साथ साथ वो भी लगा हुआ है। ये ख्वारजीन के जो सूलतकार हैं ये लगे हुए हैं जी ये अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया। वाई वुड नॉट दे डू इट? बिकॉज आपके मुल्क में बैठ के आपका एक माइंडसेट जो सा है, एक जो ज़हनी मरीज है यहाँ बैठ के जो सा है ये सारी बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ। वाई वुड दे नॉट डू इट? और टाइमिंग्स देखें, मिनटों में घंटों में साथ साथ चल रहा है और फिर पिक करता है इंटरनेशनल मीडिया ताकि वो भी अपना पीछे क्यों रहे, फिर उनके पीछे पड़ते हैं कि आप भी इस स्टोरी को उठाएं। आपके ख्याल में ये सब कुछ जो चल रहा है, ये जो इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ये जो चला रहा है, ये कोई फ्री लंच है? इज देयर ए फ्री लंच? देयर इज नो फ्री लंच। ये कलूजन है कि हम इधर से बयानियाँ बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा मकसद एक है, हमारा दुश्मन एक है, पाकिस्तान की अफवाज, उसकी लीडरशिप। ये आपके सामने एक और मिसाल रखता हूँ, इससे भी इंटरेस्टिंग है। अगेन ये भी 2-3 दिन पुरानी है। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। हाउ इंटरेस्टिंग। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है या नहीं दे रहा? इसकी मंतक से जाएं तो ये कह रहा है कि आप सारे जो ISPR में आप भी गद्दार हैं, क्योंकि आप ISPR में आए हैं ना। ये NDU गए थे तो ये गद्दार हो गए। पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है, ये कहता है ना। ये समझता है कि जो से ताल्लुक़ रखेगा वो गद्दार है। 2 दिन पहले मैं मरे कॉलेज अल्लामा इकबाल की जो तदरीस है, जो जहाँ से उन्होंने तदरीस हासिल की, उनकी लमगाह पे गया, उधर हज़ारों बच्चों से इंटरेक्ट किया। तो जो अगर वो मुझसे मिले तो क्या इसकी मंतक के मुताबिक तो वो भी गद्दार है? फिर वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम ज़ुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्यों ये कह रहे हैं? इट्स नथिंग न्यू। ये अभी आप देख रहे हैं इसके असरात, इसकी फ्रस्ट्रेशन के। लेकिन ये ज़हनियत के